लड़ाई लड़ाई और लड़ाई ही इस वक्त दिखाई दे रही है सियासी महाज पर, और हर रोज उसमें किसी न किसी नए महाज का इजाफा ही नजर आता है। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब हैं और नाजुक सूरत हाल बढ़ती ही चली जा रही है। तारीख में कभी ये कौम फौज के आगे और फौज कौम के आगे खड़े नहीं हुए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि इमरान नियाजी अराजकता फैलाने के लिए बेबुनियाद और झूठ का इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ ने फरीदाबाद हमले के संबंध में जांच के लिए अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर इमरान खान पर हमले से संबंधित कोई सबूत उनसे या सनाउल्लाह या मेजर जनरल से संबंधित मिलता है तो वो पीएम पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। वतन अजीज को इस वक्त गैर मामूली एक बहरान का सामना है। मुल्क की सिक्योरिटी के इदारे और मुल्क के मकबूल तरीन सियासी लीडर आमने सामने हैं। ये दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी खास एजेंडे की तकमील हो रही है या फिर कोई बैरूनी साजिश हमें कमजोर कर रही है। लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल का सामना कभी नहीं रहा है। सियासी तनाज़ात में सिक्योरिटी इदारों को ऐसे कभी लाया गया, इशारों किनारों में बात भी होती रही, सियासी इंजीनियरिंग के इल्जामात भी लगते रहे, मगर कभी इतनी खुल्लम खुला कन्फ्रंट्रेशन देखने में नहीं आई। पूरे मुल्क में जो बड़े सिटीज़ हैं, छोटे सिटीज़, हर जगह पर पीटीआई के सपोर्टर्स निकले। उन्होंने टायरों को आगे लगाई, उन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए। पूरा मुल्क का ब्लॉक था, यानी हर तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए, नारे लगाए गए इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, और जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। और पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगो जदल हो रही है यहाँ पर कोई। वो बस आप समझ लें कि हम कौन सा नक्शा पेश करें। वो इराक में जब वो सिचुएशन थी, सीरिया में जो सिचुएशन थी, या अफगानिस्तान में जो कुछ अर्सा पहले हालात थे, तो वो बस उसी तरह के कुछ लग रहे थे कि ये तो भाई क्या यहाँ पर हो क्या रहा है। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते हुए ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दो मामला के हवाले से, एक तो जो पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है उसकी वजह से, और दूसरा मामला जो कल ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने इल्जाम आयद किए उनके सीनियर अफसर के ऊपर, उसके हवाले से भी कानूनी कार्रवाई प्रोसीड की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसी इशू को लेकर आज मीडिया से बात की। उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। अगर इसने आज इल्जाम वजीर आजम पर लगाया है, इंटीरियर मिनिस्टर पर लगाया है, फौज के एक आला अफसर पर लगाया है, तो मैं आज कहता हूं फिर कि मुझे एक सेकंड रहने का हक नहीं कि खुदा न खास्ता इस साजिश में दूर दूर तक मेरा कोई रत्ती बराबर भी अगर इस साजिश का कोई हल्का सा साया सबूत, नहीब सबूत भी आ जाए, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन तश्कील दें। ये साजिश तभी दफन होगी कि हकायक सामने आएंगे अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट के कमीशन के जरिए। नाज़रीन, सोशल मीडिया का दौर है, बात छुपी तो रहती नहीं है और फेक न्यूज़ के जरिए प्रोपेगेंडास भी फैलाए जा रहे हैं। लिहाजा इदारों के लिए इन्फॉर्मेशन को रोकना और फिल्टर करना भी अब शायद मुमकिन नहीं रहा। सबसे अहम कुछ है तो वो है कि इस वक्त पब्लिक परसेप्शन क्या है। इस वक्त जलाओ, घेराओ, बदअमनी और नारेबाजी हो रही है, हर जगह पर हो रही है, चौक चौक में हो रही है, कहीं कहीं फोर्सेज और अवाम भी आमने सामने हमें नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मुल्क में लाकानूनियत और इंतजामी बहरान सर उठा रहा है। जुमेरात को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर वज़ीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले ने उनके कारकुनों और हिमायतियों में एक गम और गुस्सा पैदा किया है, जबकि इमरान खान ने इस हमले की जिम्मेदारी अपने सियासी मुखालिफिन के साथ साथ खुफिया इदारे के एक अफसर पर भी डाली है। यानी तहकीकात से पहले ही अवामी जज्बात को ऐसी एक डायरेक्शन दे दी गई है जिससे नफरत भी बढ़ रही है और गुस्सा भी बढ़ रहा है। पाक फौज ने अपने अफसर के दिफा में न सिर्फ इमरान खान के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया बल्कि इसे गैर जिम्मेदाराना भी कहा। ISPR से रात जारी होने वाले बयान में यह वाज़े किया गया है कि कोई एक फौजी अफसर ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि फौज में सख्त एहतसाबी निज़ाम मौजूद है। यानी हमने देखा है कि फौजी इंक्वायरीज भी होती हैं, रिपोर्ट्स भी तैयार होती हैं, एक इंटेलिजेंस निज़ाम पर काउंटर इंटेलिजेंस चेक रखे जाते हैं, सख्त सजाएं भी दी जाती हैं। ऐसे में इन इल्ज़ामात पर कौम को मुतमईन करने की जिम्मेदारी भी हमारे इदारों की है, बल्कि लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल खुफिया और ज़ाहरी नज़र रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। दूसरी तरफ इमरान खान की जिस इनकलाबी तहरीक का रुख अपने सियासी मुखालिफिन की तरफ था, इसका रुख अब इस वक्त सियासी क़यादत की तरफ कम और मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज्यादा हो चुका है। वज़ीराबाद हमले को 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत होने के बावजूद, पंजाब में अपनी हुकूमत होने के बावजूद इस वाक़े की FIR दर्ज नहीं हो पा रही है। तहरीक इंसाफ बज़िद है कि वो अपनी मर्जी के अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी, जबकि इंतजामिया, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और फौजी अफसर को FIR में नामजद करने को तैयार नहीं है। फवाद चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि FIR वही होगी, थाने से हो या फिर अदालत। जहाँ तक FIR का ताल्लुक है, हमने जो अपना मौक़िफ़ है, इमरान खान की जो एक ओपिनियन है और जो हमारी पार्टी की ओपिनियन है, वो हम रिपोर्ट लिखवा के दे चुके हैं। अगर ये यहाँ पे FIR नहीं होगी तो फिर हम अदालतों में जाएंगे।
कहा गया है कि हुकूमत इमरान खान के झूठे इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई करे। इदारे और अफसरान के खिलाफ लगाए गए जो इल्जामात हैं अफसोसनाक हैं, काबिल मजम्मत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फौज का अपना अंदरूनी एक एहतसाबी निज़ाम मौजूद है। अब नवाज शरीफ साहब की सुन लें, वो भी फौरी कार्रवाई का उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि फौरी कार्रवाई करें। कैसे इमरान खान जो है वो इदारों के खिलाफ बयानात दे सकते हैं? इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और नाजुक सूरत हाल बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि इमरान खान ने वापस आके ये ऐलान कर दिया है कि वो एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च करेंगे जैसे ही ठीक होंगे। वो जैसे ही सेहतयाब होंगे, उनकी टांगें जैसे ही ठीक होंगी तो सबसे पहले वो दौड़ लगाएंगे और दौड़ लगा के वो कंटेनर पे एक मरतबा फिर चढ़ जाएंगे और लॉन्ग मार्च फिर शुरू हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि चलें, इससे एक तो ये चीज़ खत्म हुई कि वो जो एक हंगामी सूरत हाल थी और लॉन्ग मार्च चल रहा था, 3 दिन के अंदर 3 से 4 लाशें गिर गई इस लॉन्ग मार्च में, अभी तो स्टार्ट ही हुआ था, तो उससे निजात मिल गई। पूरे मुल्क में जो बड़े सिटीज़ हैं, छोटे सिटीज़, हर जगह पर पीटीआई के सपोर्टर्स निकले, उन्होंने टायरों को आगे लगाई, उन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए, पूरा मुल्क ब्लॉक था, यानी हर तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए, नारे लगाए गए इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, लोगों के खिलाफ और जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। और पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगो जदल हो रही है यहाँ पर कोई, वो बस आप समझ लें कि हम कौन सा नक्शा पेश करें। वो इराक में जब वो सिचुएशन थी, सीरिया में जो सिचुएशन थी, या अफगानिस्तान में जो कुछ अर्सा पहले हालात थे, तो वो बस उसी तरह के कुछ लग रहे थे कि ये तो भाई क्या यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, वो जो सिविल वार कही जाती है तो वो फिर यही होता है। ये जो हम कहते हैं ना नहीं होगी, तो वो इसी तरीके से यही जो कल हो रहा था तो ये क्या था। और मुझे बताइए, जो मजाक उड़ा रहा है वो नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में ये वाला पहली मरतबा तो ऐसा वाकया नहीं होने लगा ना, यानी कितने लोग मारे गए इस वजह से, पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स, बड़े बड़े के पर्सनालिटीज कत्ल कर दी गई सड़कों पर। तो ये तो कोई अनोखी बात थोड़ी है, वो बच गए, ठीक है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी बहरहाल ये तो अब साजिश है या नहीं है, जो भी है आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं। लेकिन ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है ना, देखिए मसला पता क्या होता है, अपने लोग भी अंदर से कुछ ऐसी बातें करते हैं। जैसे मैं देख रही थी कि अब हमाद अजहर हैं, हमाद अजहर साहब से किसी ने ये पूछा कि जनाब जरा ये बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल है, इमरान खान खैरियत से हैं, क्या कहेंगे आप? उन्होंने जी बिल्कुल खैरियत से, बस ये है कि उनकी जो टांग है वहाँ पे शहरग में उनके गोली लगी है, यानी आयोटा, वो जो एक आपको पता है ना वेन जो होती है, वो मतलब हम तो शारग इसको बोलते हैं, तो उन्होंने कहा टांग में शारग में गोली लगी। अब उसके बाद फिर जो वो एक चला है जोक ये वाला है, मतलब टांग में शारग, ये पहली मरतबा मैंने सुना है कि वो फिर उसके बाद जो जिसने उस चीज़ का मजाक उड़ाया या उस बात को किया कि ये किस किस्म की मतलब खुद से ही जो है वो मजाक उड़ाने वाली बात है। चले बहरहाल बड़ी फिर हमें सुननी पड़ी, जितने भी पीटीआई के सपोर्टर थे सब ने आके जो कुछ कहना था वो कह डाला। लेकिन उसी के साथ एक और फिर हम जो है वो कहीं से भी कुछ ऐसा आए ना तो हम उसको ज़रूर पिन पॉइंट कर दिया करते हैं। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब के एक बड़े करीबी बंदे हैं, उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे और वो 33 दिसंबर को वापस आ रहे, 33 दिसंबर को वापस आ रहे। मैंने कहा देख लें कहीं ये 33 तो नहीं है, साल भी जो है वो 33 ही हो। मियां साहब को वापसी का करना है, मियां साहब की वापसी बस कंफर्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला आपको मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ, दिसंबर की 33 को मियां साहब जा रहे हैं।